आज हम बात करेंगे थॉट, माइंड और कॉन्शियसनेस के बारे में। थॉट, माइंड एंड कॉन्शियसनेस और इन तीनों का रिलेशन क्या है एक दूसरे से, इस पर आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। थॉट क्या है, विचार क्या है? विचार के बारे में कहा जाता है कि एक दिन में एक व्यक्ति के अंदर 60,000 से लेके 65,000 विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं। सोचो, एक दिन के अंदर। विचार आपकी मेमोरी का रिस्पॉन्स है। विचार कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत ओल्ड चीज है, पुरानी चीज है। इसीलिए आपके पास जो भी विचार आएंगे, आपके पास जो भी थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स में कुछ नया नहीं है। आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। इट मीन्स थॉट्स पुराने हैं, विचार ओल्ड हैं, और इनका कोई डिवाइन सिग्निफिकेंस नहीं है। ये बहुत मैकेनिकल है, रोबोटिक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो विचार हैं, ये आपकी आपकी जो मेमोरी है, जो क्रिएट हुई है आपके आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से, है ना। नॉलेज यानी पास्ट, एक्सपीरियंस मतलब पास्ट। दे आर कमिंग फ्रॉम देयर। कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि विचार तो एक एक तरह का मटेरियल प्रोसेस है। एक मटेरियल, एक बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस है विचार। और थॉट बड़ा लिमिटेड सा है। ये लोगों को डिवाइड करता है, विचार लोगों को डिवाइड करता है। बात करें अगर हम माइंड की, माइंड क्या है, यानी कि मन। देखो, मन के बारे में तो हमेशा से जो फिलोसफर्स हैं, इस इस मन को ही वो टारगेट करते हैं हमेशा। ये मन बड़ा चंचल है। ओशो क्या कहते थे? ओशो कहते थे कि जो हमारा ये मन है, मन ही इस संसार का निर्माण करता है। ये बात रमन महर्षि भी एक्सेप्ट करते थे, कहते थे कि ये संसार मन से बना हुआ है। ये ये जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं बाहर, ये मन ही इनका निर्माण कर रहा है। और क्योंकि ये जो बाहर की जितनी भी चीजें हैं, दे आर इल्यूजन। ये ये भ्रम मात्र है। तो ये भ्रम जो क्रिएट कर रहा है, वो कौन क्रिएट कर रहा है? योर माइंड, आपका मन। और अगर टेक्निकली बात की जाए मन की, तो मन है क्या? मन है जो जिस पर आपकी सारी समझ, आपके विचार, ये सारी की सारी चीजें एक बेस पर हैं। ये बेस मन है, और ये मन ही विचार का उद्गम है। विचार लेकर आता है ये मन ही। ये मन ही जो है, ये बहुत, मतलब ये एक ऐसी झिल्ली सी है, इसमें जरा सी वाइब्रेशन हुई और इच्छाएं क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। इसलिए तो इसलिए तो संत और सेजिस आपको बोलते हैं कि मन को मजबूत करो, मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। इसके लिए बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे मंत्रा मेडिटेशन हो गई, चाहे विपासना हो गई। एस एन गोयनका जी भी कहते थे कि जो मन है, मन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मन ही है, जो माइंड ही है, जो बार बार आपके मैटर से इंटरेक्ट करता है। मन दुखी है, परेशान है, मन ही लालची है, मन ही आपको इस संसार से बांधता है, मन ही माया है। तो एक और हमारा मस्तिष्क है, हमारा ब्रेन है। ब्रेन ब्रेन जो भी चीजें कर रहा है, उसको एक एक सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रस्तुत करने का काम, उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आने का काम, इट्स योर माइंड। ये आपका मन है। मन जो है, वो वो दिखता नहीं है, लेकिन मन
आपके अंदर ऐसी ऐसी डैमेजेस कर सकता है मन, अगर एक बार ये भटक जाए तो आपके आपके विरोध में चला जाए तो फिर ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है मन। कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है? कॉन्शियसनेस है जिस पर तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन, तुम्हारी सारी संभावनाएं, तुम्हारा डर, चिंता, भय, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे एम्बिशन, तुमने जो कुछ भी जाना है, समझा है, सब कुछ एक एक बेसलेस बेस पर, एक अनडिफरेंशिएटेड सबस्ट्रेटम है। मतलब जो अनंत सबस्ट्रेटम है, जहां पर सारा खेल हो रहा है, जहां पर सारी लीला हो रही है, जहां पर चीजें बन रही हैं, फॉर्म हो रही हैं। एक, मैं बता रहा हूं, एक अनंत बेस है, मतलब एक अनलिमिटेड बेस है। और वो अनलिमिटेड बेस, मैं कह रहा हूं कि उसकी कोई, ना ही उसका कोई एंड है, ना ही उसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना इनिशियल पॉइंट है, ना फाइनल पॉइंट है। कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर, इट्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। हमारी चेतना, ये हमारी जो चेतना है, ये इस चेतना से ही मन निकल रहा है, इस चेतना से ही हमारा मैं निकल रहा है, अहंकार निकल रहा है, विचार निकल रहे हैं, ये चेतना से ही। और इस चेतना में ही लीन हो जाना, इस चेतना में ही लीन हो जाना, यही परम लक्ष्य है, होता है सभी योगियों का, संतों का, सेजिस का, महात्माओं का, ब्रह्मचारियों का। ये जो चेतना है, इस चेतना के कंप्लीट, इस चेतना की चोटी तक पहुंचना, ईश्वर तत्व का साक्षात्कार करना, माने ये चेतना, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ओनली दिस इज द रियलिटी। निसर्गदत्ता महाराज कहते हैं कि सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है जो एक्चुअल में ट्रू है, एक्चुअल में सत्य है, एक्चुअल में रियल है। प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम्हारी जो प्रज्ञा है यही ब्रह्म है, यही साक्षी है, यही सत्य है। ओशो कहते हैं यही साक्षी है, और ये न्यूट्रल है, यही तुम्हारी आत्मन है। तुम जब इस चीज को रियलाइज कर लेते हो तो तुम परमात्मा में लीन हो गए। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, चीजें समझाई। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं डिटेल में जानने में, जो लोग सीरियस है सच में और जानना चाहते हैं अध्यात्म क्या है, सही ज्ञान क्या है, सही ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि मेरा काम है इसमें, और मैं इसमें अच्छा हूं, इसीलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, अध्यात्म की पूर्ण कक्षा, इसमें मैं आपको पहले कुछ 12 बेसिक थ्योरेटिकल वीडियोस दूंगा। आप भटको ना ज्यादा, अपने आप सही जगह पर आए, यू आर इन सेफ हैंड्स। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि सत्य क्या है, ध्यान क्या है, वर्तमान क्या है, विचार क्या है, विचारों की परे कैसे जाए, अवेयरनेस, जागरूकता क्या है, ये सारी चीजें कुछ। उसके बाद फिर हम करेंगे डेली मेडिटेशन। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा जिसमें प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन दे रखे हैं, 100-150 मेडिटेशन होंगी उसमें कम से कम। तो मेडिटेशन देखते रहना, और लाइफ टाइम के लिए मैं आपको डेली एक मेडिटेशन देता रहूंगा, जिंदगी भर के लिए। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, डेली आपको एक नई मेडिटेशन मिलेगी। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।